हेलो बच्चों, आज हम लोग बाल विकास में खेलों के महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। बाल विकास में खेलों के महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे कि खेल का हमारे विभिन्न विकास में क्या महत्व है। विभिन्न विकास की अवस्थाएं होती हैं, उनमें वास्तव में खेल का क्या महत्व है, इस विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि खेल क्या है, खेल के परिभाषा के बारे में जाना हम लोगों ने, खेल की विशेषताएं क्या कौन कौन सी होती हैं, खेल के सिद्धांत कौन से होते हैं और कौन कौन से खेल होते हैं और खेलों को किन आधार पर विभाजित किया गया है। आज हम पढ़ेंगे कि बाल विकास में खेलों का महत्व। खेल का बालक के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक अध्ययन में यह सिद्ध हुआ है कि बहुत सारे अध्ययन किए गए ये जानने के लिए कि खेलों का बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर क्या क्या असर पड़ता है। तो एक अध्ययन में ये सिद्ध हुआ, करने का प्रयास किया गया कि खेल बालक के व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सहायक है। यानी कि बालक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसे एक बच्चे से व्यक्ति बनने में कौन सहायता करता है? खेल उसकी सहायता करता है। खेल के आधार पर बालक के अनेक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक आदि गुणों का विकास होता है। शिक्षा में खेल को एक शिक्षण प्रणाली जिसे प्लेवे मेथड कहते हैं। बालकों के खेल जो होते हैं उनके विभिन्न विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो या नैतिक हो। इसके साथ ही साथ खेलों को जो है एक शिक्षण का माध्यम भी बताया गया है, जिसे हम प्लेवे मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड कहते हैं। खेलों के कुछ प्रमुख जो महत्व हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है शारीरिक विकास के क्षेत्र में महत्व। शारीरिक विकास के क्षेत्र में महत्व। बालक के विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास तथा इन अंगों से संबंधित विभिन्न कौशलों का विकास खेल पर ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है। बालकों के शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, मस्तिष्क, तो ये जो भी अंग हैं इन सब का विकास जो है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से खेल पर ही निर्भर करता है। यानी जैसे जैसे बच्चे और जो हाथ पैरों की कौशल हैं, स्किल है, वो भी जो है खेलों पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे बच्चा अधिक खेलता जाता है, वो हाथ पैर चलाता है, दौड़ता भागता है, जितना अधिक मानसिक खेल खेलता है उतने ही अधिक ये सारे अंग जो हैं डेवलप होते जाते हैं। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बालक के भिन्न भिन्न खेल उपयुक्त समझे जाते हैं, क्योंकि यह उन आयु स्तर पर बालकों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास में सहायता पहुंचाते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो लेट करके हाथ पैर मार कर खेलता है, तो उस समय वो उस प्रकार से अपने हाथ पैरों की क्रियाओं को मजबूत करता है, हाथ पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, भागना, दौड़ना, चलना, ये सारी क्रियाएं करने लगता है। कोई सामान उठाना,
तो यह सारे जो हैं जब जब जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, बालकों के खेल भी बदलते जाते हैं और उनका उनके शारीरिक अंगों के तथा क्रियाओं पर के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, उनकी मांसपेशियों का भी विकास होता है। क्रियात्मक खेल के द्वारा बालक में एकत्रित ऊर्जा का भी निष्कासन पाया जाता है। हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था जिसमें कि था कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर जितनी अधिक ऊर्जा होती है वो खेल के माध्यम से अपनी ऊर्जा को निकालता है। तो इसी सिद्धांत का प्रतिपादन भी इसमें किया गया, इसी सिद्धांत का पालन इस शारीरिक विकास में किया गया है कि बालक के अंदर जितनी अधिक ऊर्जा होती है वो खेल के द्वारा अपने शरीर से उस ऊर्जा को बाहर निकालता है। पूर्व बाल्य अवस्था में बहुधा दौड़ना, उछलना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना। पूर्व बाल्यावस्था में कौन कौन से खेल होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में पकड़ना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना, उछलना आदि खेल होते हैं। फिर जबकि उत्तर बाल्यावस्था में कौन कौन से खेल होते हैं? तो ये सारे खेल क्या हैं? शारीरिक क्रियाओं को और अधिक मजबूत करते, शारीरिक खेलों को मजबूत करते हैं। जबकि उत्तर बाल्यावस्था में फुटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट आदि खेल खेले जाते हैं जिसमें कि बहुत अधिक बच्चों को भागना दौड़ना पड़ता है, जिससे उनके हाथ पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बालक किस प्रकार के खेल अधिक पसंद करेगा यह उसके माता पिता तथा साथियों पर निर्भर करता है। उसके दोस्त जो भी खेल खेलना पसंद करते हैं वही खेल वो भी खेलना पसंद करता है। दूसरा है मानसिक विकास के क्षेत्र में महत्व। मानसिक विकास के क्षेत्र में महत्व। बालकों के खेल शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के खेल बालकों के प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन, तर्क और स्मृति, बुद्धि आदि मानसिक योग्यताओं का विकास करते हैं। बालकों के खेल क्या हैं? शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी होते हैं, जिसमें मस्तिष्क का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा बुद्धि का, तर्क, चिंतन तथा स्मृति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। किसका किसका होता है? तर्क, चिंतन, स्मृति, कल्पना और बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होता है। घर के अंदर या घर के बाहर खेले जाने वाले सभी खेलों की इन योग्यताओं के विकास में कुछ ना कुछ मात्रा में सहायक अवश्य होते हैं। जो भी घर के अंदर हो, चाहे वो कैरम हो, लूडो हो, चेस हो, या बाहर जो खेल खेले जाते हैं जैसे फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सभी में यह सभी जो हैं मानसिक विकास में कुछ ना कुछ योगदान अवश्य करते हैं। ताश, क्विज, पजल और शतरंज आदि खेलों में बालकों को तर्क और चिंतन विकास करना पड़ता है। किसमें मेन जो खेल हैं वो हैं ताश, शतरंज, और पजल जो होता है वो कई टुकड़ों में होता है, जिसे जोड़ करके एक पिक्चर या एक जो भी है वो बनाया जाता है। तो इसमें जो है मानसिक क्रियाओं का सोचने समझने की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे मानसिक विकास ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में महत्व।
संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में महत्व। विभिन्न प्रकार के खेलों में बालकों को अपने विभिन्न संवेगों को अनुभव करने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि वो दूसरे बालकों अथवा बड़े बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति को देखकर अनुकरण के आधार पर संवेगों का प्रकाशन करना सीखता है। जब बालक खेल के द्वारा खेलता है, खेल में खेलता है, तो वह खुद के संवेगों को कंट्रोल करना तो सीखता ही सीखता है कि किस प्रकार से उसे अपने संवेगों को अभिव्यक्त करना है, कहाँ पे उसे अपने संवेग प्रदर्शित करने हैं और कहाँ पे अपने संवेग प्रदर्शित नहीं करने। साथ ही साथ जो दूसरे बच्चे उसके साथ खेलते हैं, जो बड़े बच्चे उसके साथ खेलते हैं, वे बड़े बच्चे अपने संवेगों को किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको देख करके भी बालक संवेगों को प्रदर्शित करना सीखता है तथा साथ ही साथ संवेगात्मक नियंत्रण सीखता है। फिर नेक्स्ट है चिकित्सा विषयक मूल्य। चिकित्सा विषयक मूल्य। चिकित्सा विषयक मूल्य वातावरण के प्रभाव के कारण अनेक संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें से कुछ संवेग तनाव संवेगात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निष्कासित हो जाते हैं, परंतु शेष कुछ अवश्य रह जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, उसे और भी कई सारी वातावरण में कई तनाव उसे मिलते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई का टेंशन होता है, होमवर्क पूरा करने का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन, तो ये बहुत, और घर में अच्छे आचरण करने के लिए या कुछ बुरा बोल देने या कुछ बुरा आचरण करने पर डांट पड़ती है तो उसका तनाव, तो ये बच्चे में बहुत सारा तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थिति में बच्चा जो है कुछ तो अपने संवेगों को प्रदर्शित करके अपने संवेगात्मक निष्कासन कर लेता है, किंतु कुछ संवेग जो हैं उसके अंदर शेष रह जाते हैं। खेलों के द्वारा शेष रह गई संवेगात्मक तनावों से संबंधित शक्ति व्यय हो जाती है तथा वो निष्कासित हो जाती है। जब बच्चा खेलता है तो उसके अंदर संवेग के कारण जो भी शक्ति उत्पन्न होती है, संवेग जो शेष संवेग रह जाते हैं तनाव वाले, उसके अंदर जो प्रदर्शित नहीं कर पाता और वो इसके अंदर संचित रह जाते हैं, जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारे संवेगों के कारण बहुत सारी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस शक्ति को वो खेल के माध्यम से निकाल देता है, व्यय कर देता है और उसके साथ ही साथ वे संवेग भी निष्कासित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बालक वास्तविक जीवन में नेता, अध्यापक, सिपाही नहीं बन सकता, परंतु उसकी इस प्रकार की बनने की इच्छा है, तो वो ड्रामे में अध्यापक, नेता व सिपाही बन सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ बनना चाहते हैं या भावी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अब वो नहीं कर पाते हैं, तो उस दशा में वो अपने खेल के माध्यम से उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उस इच्छा को, दबी हुई इच्छा को पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विकास में महत्व। सामाजिक विकास में महत्व। बालक जितना ही अधिक दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है, उसका उतना ही अधिक समाजीकरण होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है, खेलने लगता है, समूह में खेलने लगता है, अपने आस पड़ोस के जो उसके दोस्त होते हैं उनके साथ खेलने लगता है, तो धीरे धीरे उसका सामाजिक दायरा जो है बढ़ने लगता है, उसका सामाजिकरण होने लगता है, सामाजिक विकास होने लगता है। अतः खेल के माध्यम से बालक अनेक सामाजिक मूल्यों को सीखता है। खेल के माध्यम से जो है बालक में अनेक सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, सहनशीलता और सहानुभूति की भावना विकसित होती है।
बच्चा जो है ग्रुप में खेलता है, समूह में खेलता है, तो समूह में किसी बच्चे को अगर कोई आवश्यकता होती है तो वो उसकी सहायता करता है, तो सहयोग की भावना इस प्रकार से उसके अंदर विकसित होती है। कई बार क्या होता है कि कोई चोट लग जाती है, तो भी उसे उस स्थिति में जो है सहनशीलता विकसित हो जाती है, वो सहन करना सीख जाता है कि अगर कोई मार दे या किसी से गलती से चोट लग जाए तो उसके प्रति इसके अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी है। तो इस प्रकार से उसमें जो है अनेक प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होता है। खेल के माध्यम से बालक रोल्स भी सीखता है। इन रोल्स में सेक्स रोल्स अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सेक्स रोल्स का क्या तात्पर्य है कि लड़के जो हैं लड़कों वाले गेम करना सीखते हैं, लड़कियां जो हैं जो लड़कियां भावी जीवन में करने वाली हैं उससे संबंधित रोल प्ले करती हैं। सामूहिक खेल में व्यक्ति नेतृत्व, प्रभुत्व, अप्रतियोगिता आदि विशेषताओं को भी सीखता है। जब सामूहिक खेल होता है यानी कि एक समूह में बच्चा खेलता है तो उसके अंदर नेतृत्व की भावना विकसित होती है कि किस प्रकार से अपने समूह को आगे लेकर जाना है। अपने समूह के लिए वो सोचता है, जो कुछ भी उसके विचार या कार्य होते हैं वो उसके समूह के लिए ही होने लगते हैं, जिससे उसके अंदर नेतृत्व की भावना तथा अपने समूह के लिए सोचने की भावना विकसित होती है। फिर नैतिक विकास में महत्व। नैतिक विकास में महत्व। बालक जितना ही अधिक खेल के माध्यम से ही भी बालक नैतिक मूल्यों और आचरणों को सीखता है। यद्यपि इन मूल्यों और नियमों को बालक को घर पर तथा स्कूल में भी सिखाया जाता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है, खेलता है, तो उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है। उसे यह पता चलने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कार्य, कौन से कार्य उचित हैं, कौन से अनुचित, कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे कार्य हैं। उसे यह समझ में आने लगता है कि अगर खेल में वो चीटिंग कर रहा है तो वो एक गलत कार्य है। उसे ईमानदारी से खेलना चाहिए, दूसरों पर चिल्लाना नहीं चाहिए, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खेल के माध्यम से धीरे धीरे सीखता है। यद्यपि ये सारी चीज़ें जो उसे घर में भी सिखाई जाती हैं और स्कूल में भी सिखाई जाती हैं। खेल के द्वारा जो है बालक में ये सारी चीज़ें, जो सारी भावनाएं हैं, नैतिक विकास है, वो बहुत तीव्रता से विकसित हो जाता है। उसमें ईमानदारी, आत्मनियंत्रण की भावना विकसित हो जाती है। जब खेल में वो हारता है तो उसके प्रति उसमें आक्रोश की भावना विकसित नहीं होती। उसे यह समझ में आने लगता है कि हार और जीत किसी भी खेल के दो पक्ष हैं, तो वो हार को स्वीकार करना भी सीख लेता है। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्य। रचनात्मक मूल्य रचनात्मक मूल्य में है कि बालकों के खेल बालकों में रचनात्मकता भी उत्पन्न करते हैं। बहुत देखा गया है कि बच्चे अपने खेल में अपनी रचनात्मकता से संबंधित विचारों का उपयोग करते हैं। रचनात्मक का अर्थ है किसी नई चीज की रचना करना, किसी नई चीज को विकसित करना। तो खेलों के माध्यम में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ अपनी नई चीज, अपने विचारों के अनुसार कुछ नई चीजों को विकसित करते हैं और उनमें रचनात्मक विकास होता है। रचनात्मकता से संबंधित विचारों के आधार पर ही खेल में नए नए ढंग खोजकर अपने खिलौनों को से खेलता है। अपनी रचनात्मक शक्ति का ही विकास करके बालक जो है कई बार पुराने खेलों को नए ढंग से खेलना सीखता है तथा कुछ उसके पुराने खिलौने होते हैं उनमें भी कुछ नयापन लाता है। इस प्रकार नए नए ढंग खोज करके खेलने से उसे अधिक आनंद होता है। जब पुराने चीज़ों से, पुराने खिलौनों से खेल खेल कर वो ऊब जाता है तो उसमें कुछ नयापन लाने के लिए नई चीज़ों को जोड़ता है। कई बार पुराने जो गेम्स होते हैं, पुराने खेल जो होते हैं, उनमें भी कुछ नई चीज़ें जोड़ करके उसे और इंटरेस्टिंग बनाता है। फिर है सातवां है शिक्षा में महत्व। शिक्षा में महत्व
शिक्षा में महत्व। फ्रोवेल शिक्षा पद्धति के आविष्कार माने जाते हैं। फ्रोवेल ने खेल के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करने को महत्व दिया। उनका शिक्षा पद्धति में खेल के द्वारा शिक्षा पद्धति का आविष्कार फ्रोवेल द्वारा किया गया है। बालकों को शिक्षा देने की यह प्रणाली खेल पर आधारित है। जो फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति है वो किस पर आधारित है? खेल पर आधारित है। विभिन्न प्रकार के खिलौनों से शिक्षा देने की एक दूसरी प्रणाली जो है वो कौन सी है? मॉन्टेसरी। पहली है फ्रोवेल की और दूसरी क्या है? मॉन्टेसरी की है। खेल के खिलौनों के साथ खेल में ही बच्चे विभिन्न रंगों को पहचान जाते हैं। जब विभिन्न प्रकार के बॉल्स बच्चों को दिए जाते हैं और उनका कलर्स बताया जाता है, उनको फेंक करके लाने के लिए दिया जाता है, तो बच्चे जो है इस खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कलर्स को पहचानने लगते हैं। शेप्स को पहचाना जा सकता है, बच्चों को पहचानवाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के शेप्स जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सारे चीज़ों से संबंधित जो कार्ड्स आते हैं, सर्कल आते हैं, उनको देख करके बच्चों को शेप पहचानने के लिए कहा जा सकता है। तथा विभिन्न खोजे करना तथा वस्तुओं का संग्रह करना भी बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखते हैं। विभिन्न चीज़ों की, जैसे उन्हें कहा जा सकता है कि विभिन्न कलर्स के जो हैं फ्लावर एकत्र कीजिए, विभिन्न प्रकार के कलर्स के फ्लावर एकत्र कीजिए। तो एक खेल के माध्यम से बालक जो है उन कलर्स को पहचानने लगता है और विभिन्न और बहुत सारी चीज़ों को करना सीख जाता है। बच्चे खेल के द्वारा शिक्षा से संबंधित अनेक गुण और विशेषताओं को ग्रहण करते हैं। खेल के माध्यम से जो है बच्चे चूंकि खेल में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें खेल खेलना बहुत पसंद होता है, तो खेल के माध्यम से हम बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं। चाहे वो कलर्स पहचानना हो, चाहे वो काउंटिंग करना हो, चाहे वो शेप्स पहचानना हो, या फिर बच्चों में कुछ अच्छे गुणों का विकसित करना है, वो भी हम खेल के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तव में खेल का महत्व बालक के विभिन्न पूरे जीवन काल में किन किन चीज़ों पर पड़ता है। खेल का महत्व जो है वैसे तो बहुत अधिक होता है, परंतु हमने आज कुछ विशेष पॉइंट्स के अंतर्गत खेल के महत्व को जाना। सबसे पहले इसमें था कि शारीरिक विकास के क्षेत्र में, यानी जैसे जैसे बच्चा खेलता कूदता है उसके हाथ पैर की क्रियाशीलता बढ़ती है, कौशल बढ़ता है तथा मांसपेशियों का विकास बढ़ता है। मांसपेशियां जो हैं वो सुदृढ़ होती हैं, हष्ट पुष्ट होती हैं। फिर मानसिक विकास, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें बच्चे चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, सोचते विचारते हैं, जैसे ताश, पजल्स में बहुत सारे टुकड़ों में दिए होते हैं, उनको सबको जोड़ करके चित्र बनाना होता है। फिर शतरंज में चालें चलनी होती हैं। फिर संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में कि खेल के माध्यम से बच्चे अपने अंदर संचित आक्रोश तथा दूसरे जो संवेग होते हैं उनको वो अपने खेल के माध्यम से बाहर निकालते हैं, तथा अपने खेल में जो उनके साथी होते हैं वो किस प्रकार से अपने संवेगों को प्रदर्शित करते हैं, तथा बड़े बच्चे किस प्रकार से अपने संवेगों को प्रदर्शित करते हैं, कहाँ पर करते हैं, तथा संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण करना भी बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। चिकित्सा विषय में कि बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से बच्चे बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर, जो उनके अंदर आक्रोश होता है उन्हें बाहर निकालते हैं, जो उनके विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर सामाजिक विकास में महत्व कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल के बच्चों के साथ खेलता है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, तो उसमें समूह में खेलने तथा समूह के नियमों को किस प्रकार से पालन करना है, ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं। उनमें सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना, सहानुभूति की भावना, सहनशीलता की भावना आदि अच्छे गुणों का विकास होता है। फिर नैतिक विकास में है कि बालकों में अच्छे बुरे गुणों का विकास होता है। बच्चों में ये समझ आती है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी गुण बेकार है, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तथा समाज के जो कुछ नियम हैं, जो मूल्य हैं, उनको किस प्रकार से मानना चाहिए, ये भी जो है बच्चों के अंदर विकसित होता है। फिर रचनात्मक मूल्य,
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो अपनी रचनात्मक क्रियाओं का, यानी कुछ रचनात्मक का अर्थ है कुछ नया बनाने की कला का विकास होता है। वो कुछ अपने खेल पुराने गेमों में भी कुछ नए ढंग का विकास करके उसे और इंटरेस्टिंग बनाता है, नई नई चीज़ों का विकास करता है। फिर शिक्षा में महत्व, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसे खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, जैसे शेप्स, काउंटिंग, कलर्स, और बहुत सारे बर्ड्स के नेम बताए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है खेल का बालकों के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यदि खेल बच्चे जो हैं सही उम्र में सही प्रकार से खेलते कूदते हैं तो उनका विकास उत्तम होता है तथा स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। इस प्रकार खेल के माध्यम से जो उनका व्यक्तित्व विकास होता है वो बहुत ही अच्छा होता है तथा चहुमुखी विकास होता है उनका।